कौन कौन भाई चाहता है कि मैं स्टडी की तरफ भी ध्यान दूं, कौन कौन भाई चाहता है कि मैं बिजनेस की तरफ भी ध्यान दूं, कौन कौन भाई चाहता है कि मेरा माइंड क्रिएटिव आइडिया की तरफ जाए, और कौन कौन मेरी माएँ बहनें ऐसी चाहती हैं जिनके भाई बहन, अगर कोई बच्चा है, अगर वो स्टडी की तरफ नहीं जा रहा, या अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका कोई बेटा है, कोई भाई है, वो बिजनेस की तरफ नहीं जा रहे, तो कौन कौन ऐसा चाहता है? यकीनन इधर 99% लोग चाहते होंगे कि यार मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ। और कौन बंदा अपने खुद से इंस्पायरेशन लेना चाहता है? आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप टॉपिक है। टॉपिक को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 4 से 5 मिनट दे लीजिए यार, हम बाकी वीडियोस को भी देते हैं। आपकी लाइफ के ये 4 से 5 मिनट कीमती भी हो सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चले आए गाइस टॉपिक की तरफ, बात करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है आलू, अंडे और कॉफी से आप कौन से 3 सबक ले सकते हैं। एक लेसन है, एक स्टोरी है। देखें, हमें लाइफ के अंदर ना हर चीज़ की नीड होती है। हमें एक गुरु की भी नीड होती है, फाइनेंशियल भी नीड है, बिजनेसमैन के लिए भी किसी टीचर की नीड होती है, क्वालिफिकेशन के लिए भी किसी टीचर की नीड होती है, और अपनी ज़िंदगी के कुछ मामलात में चलने के लिए हमें पेरेंट्स की भी नीड होती है, हाथ पकड़ के चलने के लिए। अगर हम इस्लाम से अकॉर्डिंग आते हैं तब भी हमें किसी की नीड होती है। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीज़ें आ रही होती है, और स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ हो रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती है जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं। हम उनको ऐसे ही गुजार देते हैं, हमारे सामने, आंखों के सामने हो रहा होता है। अब देखिए, हमारी आंखों के सामने फॉर एग्जाम्पल कीड़े मकोड़े हैं, वो पाबंदी कर रहे हैं, वो लाइन की पाबंदी करते हैं, कतार में चलते हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते। सूरज टाइम पे आता है, सीजन्स टाइम पे आते हैं, सब्जियां टाइम पे, फल टाइम पे, सूरज चांद सितारे हर चीज टाइम पे, रात दिन टाइम पे। वो टाइम की पाबंदी है ना, तो तभी तो आज इतना बड़ा यूनिवर्स है। अगर हम खुद पाबंदी नहीं कर रहे हैं यार, हम खुद उठ नहीं रहे हैं, हम खुद नहीं अपनी लाइफ में चल रहे हैं आगे, हर चीज पाबंदी। अल्लाह ताला ने जो चीज बनाई है उसका एक मुकर्रर टाइम है। अब देखो कि कोई बेबी भी अगर पैदा होता है ना, तो उसको भी 9 मंथ का टाइम लगता है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज का टाइम बताया है, हर चीज का टाइम बनाया है, लेकिन हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। ये कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर है। हमें इस कमी को दूर करना होगा, हमें इस कमी को लेके चलना होगा, तभी हम अपनी लाइफ में एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ साथ फिर हमारी लाइफ से जुड़ा बिजनेस, फाइनेंशियल, पैसा, जिम्मेदारियां, माँ बाप, पेरेंट्स, बाप, औलाद, हर चीज हम तब बन सकते हैं जब तक हम अपनी लाइफ के टाइम, गोल को और चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर से, अपने बच्चों से, ताकि सदका जारिया भी हो। और मेरे एक वर्डिंग से, बोलने से क्या पता किसी की जिंदगी के कुछ पहलू, कुछ साल, कुछ टाइम बदल जाए जो पहले नहीं बदल सका हो। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम पहले एक मैंने आर्टिकल पढ़ा कि एक लड़की थी और बच्ची थी अभी, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत अपर लेवल पे। तो उसने अपने ना बाबा को बोला कि यार मुझे पढ़ने में, स्टडी में दिल नहीं लग रहा है, मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं सोए, ऐसी उसने बहुत सारी चीज़ें ना उससे बयान की। तो उसका बाप बहुत एक बार ना परेशान हो गया सडनली। तो लेकिन वो बिजनेसमैन था, उसका माइंड क्रिएटिव, उसने वो चीज़ें, वो दर्द, वो मारे, वो खाई हुई थी, तो उसका माइंड क्रिएटिव आइडिया की तरफ था, अबंडेंस माइंड था। उसने सोचा और हंस के बोल दिया, उसने बोला बेटा आओ, मैं आपको ना आज एक काम बताता हूँ। वो लेके चला गया, किचन में लेके चला गया। उसने बोला कि अब 3 पतीले ले लो, एक ही साइज के 3 पतीले ले लिए उन्होंने। फिर उन्होंने 3 बर्नर यानी कि 3 चूल्हे उन्होंने ऑन किए और उस पर तीनों पतीले चढ़ा दिए, और तीनों, एक के अंदर उन्होंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, पटाटो, और दूसरे में उन्होंने ना कॉफ़ी पकाने के लिए रख दी, और तीसरे के अंदर अंडे जो हैं, एग हैं, उन्होंने एग को बॉईल करने के लिए रख दिया। अब उन्होंने बोला कि स्टोव आवाज साथ चला दो, टाइम नोट करो। अब उस बच्ची ने टाइम नोट किया और 10 मिनट के बाद उन्होंने वो बर्नर से नीचे उतार लिए पतीले। और अब उसके बाबा ने बोला कि आप आलू को निकालो। अब आलू को निकाला तो उसको ट्रे में रखे, छोटे छोटे पीसेस करने, यानी कि वो नरम हो गया। अब उन्होंने बोला एग के निकालो, एग को बाहर निकाला तो उसको उन्होंने यानी कि काट के उसके पीसेस करना स्टार्ट कर दिया। अब कॉफ़ी को निकाला और कॉफ़ी पक चुकी थी। तो उधर, अब देखो, इधर आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने पिक करना है अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए भी पिक करना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है, और पिक करके आपने उनसे ये एग्जांपल शेयर करनी है ताकि उनके अंदर इंस्पायरेशन आ सके। जब इंस्पायरेशन आएगी तो वो लाइफ में मूव ऑन करके बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं, बड़ा गोल अपने माइंड से सेट कर सकते हैं। उसने सारी चीजें निकाल ली ना, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि देखिए, अगर हम जो आलू थे वो हम
जब पहले हमने बॉईल करने से पहले वो कैसे थे, उसने बोला सख्त। उसने बोला वो काटने में मुश्किल थे और खाने भी मुश्किल, और अब खाने में इजी भी और काटने में भी। उन्होंने बोला यस। फिर उसने अपनी बेटी से बोला कि अगर एग को अगर हम बॉईल करने से पहले तोड़ देते तो क्या होता। उसने बोला वो लिक्विड बन जाता। तो उसने बोला जब हमने बॉईल कर लिया तो तब वो क्या हो गया, यानी कि वो नरम हो चुका। उन्होंने बोला कॉफी पहले क्या थी। उन्होंने बोला कि यानी कि वो छोटे छोटे पीसीस थे कॉफी के। तो फिर उन्होंने बोला कि अब कॉफी क्या है। उन्होंने बोला कॉफी पक गई। और अब क्या आ रही है। उसने बोला कि इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू है जो पूरे कमरे के अंदर स्प्रेड फैल रही है। दोस्तों पता पिक करने वाला क्या है कि देखो चीजें तीनों डिफरेंट थी, लेकिन हीटअप का टाइम सेम था, बर्नर तीनों सेम थे, बर्तन तीनों सेम थे। क्या हुआ, डिफरेंस क्या निकला कि तीनों का जो नतीजे है ना वो अलग अलग निकले। अब इससे हम अपनी लाइफ के अंदर कैसे सबक लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये अब सोचने वाली बात है। और ये है इस सारे टॉपिक का एक पॉइंट। तो डिफरेंस पता है क्या है कि देखे आलू सख्त थे, हमने उनको नरम यानी कि बना लिया। एग सख्त था, एग नरम था, सॉरी वो सख्त हो गया। कॉफी के बीन्स, वो बीन्स थे सख्त थे, लेकिन हमने उनको लिक्विड में कन्वर्ट करके खुशबू वाली कॉफी बना ली पीने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालात के अंदर आप जब घसीटे जाते हो तब आपको कहीं जगह पे नरम होना पड़ता है, कहीं जगह पे आपको हालात को देख के स्ट्रिक्ट और सख्त होना पड़ता है, कहीं जगह पे आपको इस कदर का इंस्पायरेशन होता है कि आप अपनी खुशबू और अपनी बातों से पूरे जगह को मुतासिर करते हो। तो तभी आप एक अच्छी प्रोडक्ट बन सकते हो। आलू अब खाने के लायक तब हुआ जब तब अच्छी प्रोडक्ट बना जब उसको बॉईल किया गया, सख्ती से उसको नरमी में ढाला गया। एग को नरम से सख्ती में ढाला गया तब वो खाने के काबिल हुआ और तब एक अच्छी प्रोडक्ट बन के उभरा। और कॉफी के बीन्स को जब पानी और लिक्विड बना के उसको बॉईल करके कॉफी बनाएंगी तो तब वो पीने के और खुशबू के काबिल हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हालात ऐसे हों, आपके बिजनेस, आपके क्वालिफिकेशन, आपके स्टडी के, आप लोगों को उसके अंदर से थोड़ा सा गुजरना पड़ता है, स्टैंड अप रहना पड़ता है और स्टैंड लेना पड़ता है, और तभी ही आप एक अच्छा प्रोडक्ट बन के दुनिया की तरफ बाहर निकलते हैं और तभी आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर डिफिकल्टीज वाले हालात आते हैं, अगर आपके ऊपर हालात प्रेशराइज वाले हैं, अगर हालात थोड़े से बहुत स्ट्रिक्ट आ चुके हैं कि आपको मजबूर करें, तो तब आप लोगों ने घबराना नहीं है, उन हालात से लड़ना है। और लड़के ही आप एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकते हैं, आप स्टैंड रह सकते हो। और उस मुश्किल से निकलने के लिए आपको रास्ते चूज करने हैं। अब रास्ते चूज करके ही आप अपनी लाइफ के एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो और अच्छे गोल को सेट कर सकते हैं। तो जिस मेरे भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। थैंक यू।